मरी में बर्फबारी का सिलसिला रात से जारी, हर शहर बर्फ से ढक गई। यखबस्ता हवाओं ने ठंड मजीद बढ़ा दी। मलका कोसार में सयाहों का दाखिला महदूद, सिर्फ उन अफराद को दाखिल होने की इजाज़त है जिनके होटल पहले से बुक हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाकों लीपा वैली, चकार और छम वैली में बर्फबारी। वादी खंडार और वादी जंदरूट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बारिश और यालाबारी। आज़ाद कश्मीर की मुतादिद राबता सड़कें 5 रोज़ बाद भी बहाल न हो सकीं। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कोजिक टॉप, कान मेहतरजई, खानूजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। MQM पाकिस्तान के अहम वज़रा, तमाम अरकान सिंध असम्बली और कई रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी शामिल। MQM का इजहार तशवीश, आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब कर ली। कई MQM रहनुमाओं ने कहा है कि सिक्योरिटी वापस लेने की वजह नहीं बताई गई। ऐन मुमकिन है कि सानहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत पर तनकीद वजह बनी हो। अबू धाबी का वीज़ा न मिलने के बायस प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर अनीता करीम मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। अनीता करीम की 31 जनवरी को अबू धाबी में MMA फाइट शेड्यूल है। इवेंट मैनेजमेंट ने दूसरी फाइटर को मदऊ कर लिया। अनीता करीम का मायूसी का इजहार, कहा कि कई महीनों की मेहनत की लेकिन वीज़ा मसाइल के बायस फाइट में शिरकत नहीं कर सकेंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के अहम मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में भारत और जिम्बाब्वे टीमें आमने सामने होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी UAE के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर जरदारी दौरे में UAE की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर बात होगी। सदर मुमलिकत का दौरा 29 जनवरी तक। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर ICC के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने उन्हें तमाम ऑप्शन सामने रख कर मामला सुलझाने की हिदायत की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन PCB से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मयार करार दे चुके हैं। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लोहे की शटरिंग लगाकर इमारत सिक्योर कर दी गई। मुतासरा फैमिली के वर्सा और दुकानदार अंदर जाना चाहें तो उसे महफूज तरीके से लेकर जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी का कहना है कि गुल प्लाजा में किसी गैर मुतालिका शख्स के दाखिले को रोकने के लिए उसे सिक्योर किया गया। पेशावर से आने वाले 2 लापता अफराद के वर्सा को DNA के लिए सिविल अस्पताल बुलाया है। सानहा गुल प्लाजा पर 23 जनवरी को दर्ज FIR की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में आग 17 जनवरी को रात 10:15 पर लगी। इमारत में आग बुझाने का और हंगामी हालात से निमटने के इंतजामात नहीं थे। कई दरवाजे बंद थे। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बिजली बंद होने से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल, खता समेत दीगर दफात शामिल हैं। बलूचिस्तान चाकी के इलाके यकमच के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दालबंदीन अस्पताल मुंतकिल। उधर सवाबी में मोटरवे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी और लाशों को बाजा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार गाड़ियां पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थीं।
वादी तीरा पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के बयान पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। कहा कि 2013 में पुरअमन सूबा KP हुकूमत के हवाले किया गया था, जो आज दोबारा दहशत गर्दी की लपेट में है। तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत पर आयद होती है। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तीरा और कुरम के अवाम को इस वक्त तकारीर की नहीं, वाज़े क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए, न कि सियासी ड्रामा और इंतशार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि हज़ारों छोटे बड़े ऑपरेशंस किए गए। हम कहते हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इज़हार ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP ने वफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइनी तौर पर लाजिम वफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। वज़ीर आला KP का वफाकी वाजिबात की फौरी और गैर मशरूत अदायगी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रमज़ान से मुताल्लिक़ इजलास में नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार समेत दीगर उमूर की भी मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब भर में राशन कार्ड होल्डर्स को रमज़ान में 3,000 की बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि कोई भी मुस्तहक़ ख़ानदान रमज़ान मुबारक में तनहा महसूस ना करे, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। कायमा कमेटी मजहबी अमूर के अरकान ने खुद को सरकारी खर्च पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी पर भेजने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा गया कि पार्लिमानी वफ्द के अरकान पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज करेंगे और उम्रा अदा करेंगे। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जुमानी ने कहा है कि पार्लिमानी वफ्द के अखराजात कौमी असम्बली उठाए। कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ्द को सरकारी खर्च पर होटल में ठहराया जाए। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की कमेटी तजावीज़ की हिमायत। कहा कि वफ्द का जाना एजाज़ की बात होगी, वफ्द के सरकारी खर्च पर जाने में क्या हर्ज है। कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने वज़ीर मजहबी उमूर से हज कोटा भी मांग लिया। शगुफ्ता जुमानी ने कहा है कि हर मेंबर पार्लियामेंट को 10-10 अफराद के लिए हज कोटा दिया जाए। हर कमेटी मेंबर को लोगों को हज पर भिजवाने की इजाज़त होनी चाहिए। इस तरह मेंबर खुश हो जाएंगे और हमें सवाब भी मिलेगा। इसे हज कोटे का नाम ना दिया जाए। सिंध हुकूमत के 2 लाख सोलर पैनल्स में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब तहकीकात बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध ने तफसीलात नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी ने कागजात में जालसाजी करके मुबैना तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए की करप्शन की। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के $10 करोड़ के कर्जे से जारी है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट अमले की मुबैना मिली भगत से मतलूबा तादाद में सोलर यूनिट फराहम नहीं किए, कागजात में मुकम्मल दिखाए। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त खत्म, मरीम नवाज का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने 8 साल बच्चे वाजिद के बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत। वाक़े को छुपाने और झूठ बोलने पर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पालतू वाइल्ड कैट्स रखने की शिक ख़त्म कर दी जाएंगी। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक पंजाब में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ शहरों से 57 शेर बरामद करके 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और कनाडा में मौसम सरमा के शदीद तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ी। गाड़ियां बर्फ़ से ढक गईं। बर्फ़बारी के बायस 10,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। मुतासर इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विसेज मनसूख कर दी गईं।